शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। तो आप देख रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ उन्हें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साथ ही साथ अनुशासन और संस्कार पर विशेष बल देते हुए विद्यालय के डायरेक्टर के द्वारा भरपूर प्रयास हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि यह विद्यालय आवासीय भी है, यानी रेसिडेंशियल भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बच्चों को लाभ मिलेगा। जो बच्चे काफ़ी दूर दराज के हैं वो अपने माता पिता के द्वारा, अगर उनके गार्जियंस हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस मैरवा का सबसे आदर्श और बहुत ही स्वच्छ और शांत वातावरण में यह विद्यालय रन कर रहा है। तो यहाँ आकर के बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और काफ़ी बेहतरीन शिक्षा, सर्वोत्तम शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। आइए सर जानते हैं, सर विद्यालय आवासीय भी है? जी विद्यालय आवासीय है। वैसे तो शुल्क की कोई खास निश्चितता नहीं है। हाँ, मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि माँ के नाम पर है और गरीब बच्चे जो जिनको पढ़ाने से कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, देश सेवा में आए, उनके लिए हमारे पास फ्री शिप की भी व्यवस्था है। और इस तरह से जो रेगुलर हैं या हॉस्टल में हैं, सबके साथ भी कोई कंडीशनल नहीं रहता है। और मेरा एक ही उद्देश्य कि बच्चे पढ़कर गांव से निकले, प्रतिभाएं गांवों में बसती है और ये प्रतिभाएं गांव से निकले और फिर वहीं लाल बहादुर शास्त्री जैसे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, ये लोग गांव के लोग जाकर के देश के शीर्ष पर देश का सर्वतोमुख विकास किए। एपीजे अब्दुल कलाम एक मसुआ का बेटा थे, लेकिन उन्होंने जो अपना इतिहास बनाया देश के लिए जो समर्पण दिखाया, इस सब को देखते हुए मैं इसी उद्देश्य से चल रहा हूँ कि इस विद्यालय के बच्चे भी उसका अनुकरण करें और उसे प्रेरणा लेकर वहाँ तक पहुँचे। इस उद्देश्य से मैं इन बच्चों के साथ लगा हुआ हूँ और कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम शुद्ध रूप से सुबह में टोटल रोटी सब्जी खाते हैं लोग, दोपहर में चावल दाल सब्जी है, रात में फिर रोटी सब्जी खाने के बाद 1 गिलास दूध दिया जाता है और सारी चीज़ों में शुद्धता है। उसके बाद पढ़ाई का जो है, पढ़ने में जैसे ये लोग 4 बजे सुबह से, मेरी हॉबी है, मैं स्वयं 4 बजे जग जाता हूँ और उसी समय से बच्चों को रूटीन में ला देता हूँ। 4 बजे सुबह से ये बच्चे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। 4 बजे सुबह से 2 घंटा पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी है। फिर उसके बाद टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग, फिर स्कूल की पढ़ाई है, फिर शाम में ये लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। इस तरह यहाँ के आवास के बच्चे पढ़ करके बड़े अच्छे पोस्ट पर गए हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। यहाँ तक कि त्रिभुवन बाबू का वो लड़का जो उस समय के विधायक थे, उनका बच्चा भी आवास में ही था, है ना, और बहुत अच्छा किया। और बहुत सारे बच्चे, किसका नाम रखूँ, जो यहाँ से निकले हैं। बहुत दूर के बच्चे हमारे यहाँ हॉस्टल में रहते थे, है ना। पत्नी पिछले साल एक्सपायर की, मैंने हॉस्टल तोड़ दिया, लेकिन फिर अब शुरू किए हैं और हॉस्टल में बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो हॉस्टल चलाने के लिए हवादार कमरा है, ऊपर जो बेडरूम है वो भी सभी सुविधाओं से सजा हुआ है और खाने पीने की व्यवस्था शुद्ध रूप से है। इस तरह से बच्चों के लिए जो चाहिए, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन, शुद्ध स्वास्थ्य, शुद्ध शिक्षा, वो सारी चीज़ें यहाँ रूटीन के अनुसार हम देते रहते हैं। सर विद्यालय में अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे का नामांकन आवासीय में, रेसिडेंशियल में कराना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बच्चे जिस स्तर से आते हैं उस तरह से शुल्क की बात है। तो शुल्क, जैसे नामांकन शुल्क मैंने हटा दिया, वार्षिक शुल्क के रूप में सेशनल चार्ज जिसको कहते हैं, कुछ लेते हैं 1500 और इसके बाद प्योर हॉस्टल चार्ज है। जी, यानी काफी कम खर्च में सबसे अच्छा मतलब शिक्षा बच्चों को आप दे रहे हैं। जी सर, अब मैं रिटायर व्यक्ति हूँ। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरे घर के सभी लोग अपने रोजी रोटी में कामयाब हैं और मैं एकमात्र अपने व्यक्तित्व से, क्योंकि मैं अब सिंगल व्यक्ति हूँ जो बच्चों में अपना निवास करता हूँ और बच्चे ही हमारी दुनिया बन गए हैं, तो उन बच्चों के जमात में मैं जीना चाहता हूँ और वो जमात मैं शिक्षाप्रद बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ चार्ज कोई कंडीशन नहीं रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रेगुलर पढ़ाई की, फिर बीएड किया, फिर टीचिंग के लाइफ में आने का उद्देश्य यही हुआ
कि मैं शिक्षा के द्वारा समाज की सेवा करूंगा। और मैं दावे के साथ इस बिंदु पर कहता हूं कि इसके पूर्व मैं यहीं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था। अच्छा। वहाँ का भी बहुत भव्य विकास किया है आश्रम पर, और यहाँ भी एक शैक्षिक परिवर्तन लाया है, खासकर मैरवा नगर में जी। तो इसलिए मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा और प्रोत्साहन रहा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक सफलीभूत व्यक्ति हूँ। यानी कि आप सर सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जी। और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी शिक्षा के डोर को आपने छोड़ा नहीं, बांधे हुए हैं, थामे हुए हैं। आज भी शिक्षा से हमारा लगाव है और शिक्षा के क्षेत्र में रात दिन अपने को समर्पित भाव से काम करते हैं। चलिए सर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और बिहार लाइव न्यूज के माध्यम से आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और इस दीपोत्सव को लेकर के आपने काफ़ी अच्छा संदेश दिया। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी टीम को भी मेरे तरफ से, मेरे विद्यालय की तरफ से, इस मैरवा नगर की तरफ से। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ का मैरवा में अध्यक्ष हूँ और जिला में उपाध्यक्ष हूँ। उस संघ की तरफ से भी आप चैनल वाले बिहार टू लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद एवं दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। वाह जी सर, आप अपने विद्यालय का परिचय देते हुए इस दीपावली के शुभ अवसर पर क्या कुछ शुभकामना संदेश देंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? मेरा विद्यालय जो एस्टेब्लिश है श्रीनगर मैरवा में, सिवान जिले के मैरवा में, मेरी माँ के नाम पर स्थापित है। और मेरी माँ जो प्रेरणादायक रही, मेरा उत्साहवर्धन करते हुए मुझे एमए तक की शिक्षा दी, उसी के माँ के नाम से यह संचालित है। और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों से है। यहाँ के बच्चे बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं, डीएम, एसपी और भी गेस्टेड पोस्ट पर गए हैं। यही इस विद्यालय की मैंने सबसे बड़ी गरिमा है। और इस नगर का क्लास 1 विद्यालय पूर्व में भी रहा है, आज भी है। हर साल यहाँ के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं और फिर वो उसमें एडमिशन होता है। इस साल भी नवोदय विद्यालय में 2-3 बच्चे गए हैं। तो इस तरह से यह विद्यालय सुदूर ग्राम के बच्चों को पढ़ाते हुए उन अबोध बच्चों में शिक्षा का बोध कराता है। और शिक्षकों की मेहनत से, मेरे डायरेक्शन से जो भी बच्चे हैं सही शिक्षा प्राप्त करके एक सही जीवन का शुरुआत करते हैं। तो सर, आपने कभी सोचा था कि आप जो है इस तरह का समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम करेंगे शिक्षा के विकास के लिए? जी, सामाजिक कार्यों के लिए मेरी सोच है और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में मेरी अपनी रुचि है कि शिक्षा के संबंध में। इसके पूर्व मैं वहाँ जब हेडमास्टर था राजेंद्र कुष्ठ आश्रम पर, वहाँ न एक ईंट था, न एक दीवार थी, न एक बच्चा था। कुष्ठों का विद्यालय है। लेकिन जब मेरी पदस्थापना वहाँ हुई तो उस विद्यालय के कुष्ठ का भी मैंने निवारण कर दिया। आज वह विद्यालय जिला का टॉप 1 विद्यालय था मेरे रहते, अब तो कुछ डाउन हुआ है। लेकिन उसकी इमारत, उसकी व्यवस्था, उसका अनुशासन मेरे रहते बहुत ही सराहनीय था। जी। तो सर, विद्यालय में अभी जो आप सुविधा दे रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए, तो यहाँ पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है? जी, मेरा यह विद्यालय जो माँ के नाम पर स्थापित है, माता राजकली एकेडमी, इसमें शिक्षा की व्यवस्था सीबीएसई पर आधारित है। और यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था है, आने जाने वाले बच्चों के लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था है। अपना वाहन है निजी, अपना भवन है, भव्य भवन है, हवादार है और शिक्षा के अनुकूल है। तो ये बच्चे हमारे यहाँ के जो एक निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ते हैं और उस पाठ्यक्रम का एक प्रति मैं गार्जियन को भी अवेलेबल करा देता हूँ। और यही वजह है कि यहाँ के बच्चे जो भी शिक्षा लेते हैं, सभी टीचर्स ठीक से खड़ा हो जाए ना। आइए, लो रंगोली के सामने खड़ा हो जाए, एक जगह करा देगा। जी हाँ, आइए इधर एक जगह आ जाइए। सभी टीचर्स को आप हैं विनोद कुमार मिश्रा। अच्छा सर, और यहाँ के साइंस टीचर हैं। सर, आज बच्चों से रंगोली बनवाया जा रहा है और इनके उमंग को देख करके इनके अंदर इतनी इच्छा है कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा रंगोली बनाएं और इस पर्व को
रंगों की तरह सजा के रखें और अपने जीवन में बहुत सारा उमंग लाए। जैसे रंगोली में जितने भी रंग डाले जाते हैं वैसे हमारी जो ज़िंदगी है वैसे रंगीन हो जाए और हम लोग खुशियों से हमारा जीवन जो है हमेशा सदा हरा भरा रहे, रंगीन रहे। यही कामना करते हुए बच्चे सारे जो हैं रंगोली बना रहे हैं और हम भी आशा करते हैं कि बच्चों का जो भविष्य हो, उनका जीवन जो हमेशा रंगमय रहे। सर के पास जो है अनुभव है शिक्षा का क्षेत्र का जी। और आप लोग इनके मतलब जो है सानिध्य में इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और इनके साथ जुड़ करके काम करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर के पास अपार अनुभव है, लगभग 60 ईयर से ऊपर एक्सपीरियंस है और इनके सानिध्य में हम लोग भी, अनुभव तो हम लोग को भी है लेकिन इनके सानिध्य में रहकर हम लोग और भी कुछ सीख रहे हैं। और ये तो ज़िंदगी पूरी लगी है, पूरी ज़िंदगी हमें सीखना ही है। आज भी हम लोग ये परिपक्व नहीं है, हम लोग और भी सीख रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं और इस विद्यालय को और ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो बच्चे हैं इनका भविष्य जो सुरक्षित अच्छा हो। अभी सर का हम लोगों ने एक इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया और काफ़ी महत्वपूर्ण इनसे बातचीत हुई। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि उनके तरफ से कोई काम नहीं होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वही हौसला, वही जज्बा, वही जुनून, वही बुलंद इरादा मजबूत है। तो इसके पीछे क्या मतलब आप पाते हैं? रिटायरमेंट के बाद तो हमको नहीं लगता है कि मैरवा में इनके जैसा कोई एक्टिव टीचर है। बहुत एक्टिव टीचर हैं और हम लोग भी अपने रिटायरमेंट के बाद, है तो प्राइवेट स्कूल लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद हम लोग सोचेंगे कि इन्हीं की तरह, इन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हम लोग भी बच्चों का भविष्य जो उज्जवल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत